हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलने जा रहे हैं हम। जो टॉपिक आज हमारा बेहद खास होने वाला है। इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे कि साइंस का 6 नंबर वाला क्वेश्चन। कितने नंबर वाला? 6 नंबर, यानी लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है आपका, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आता है फिजिक्स के अंदर, उसको लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस क्लास 10th, जो आपका क्लास 10 का है, उसका हम कौन सा टॉपिक लेके आए हैं? ओम का नियम। कौन का नियम? ओम का नियम। ये 6 अंक आपको इस वीडियो से 100% आपको क्या होगा? पक्का हो जाएगा। आज इस वीडियो से सिर्फ 6 अंक आपका लॉन्ग क्वेश्चन का झंझट खत्म हो जाएगा। परीक्षा में इससे बार बार आप देख के जाएंगे और पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है, कई वर्षों से यह सवाल नहीं पूछा है और इस बार इसका MVVI चांस है। पूरे चांस है कि यह क्वेश्चन लड़ने का चांस है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बेहद ज़रूरी है कि देख कर जाएं। अगर चैनल पे आए हैं तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और दोस्तों में शेयर करें और सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हम आज आपको लेकर कि इसमें क्या आज हमारा खास होने वाला है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले परिभाषा आपको बताना होगा कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। ओम के नियम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आप देखिए कि लिखा हुआ है ओम के नियम से आप क्या समझते हैं तथा इसका सत्यापन करें। ठीक है, इसका सत्यापन करें। आप देखिए ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, 15 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया। उसके बाद आपका 2025 है, यानी गैपिंग कितने साल का हुआ? 5 साल का हुआ। 5 साल का, तो 5 साल के बाद यह क्वेश्चन पूरा VVI क्वेश्चन बन चुका है, जो इस बार का चांसेस बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखकर जाना है आपको। आइए अब आपके सामने हम बात कर लेते हैं कि ओम के नियम में क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, ओम के नियम में क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कि सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना है कि ओम का नियम होता है क्या। तो ओम के नियम का पहले आप लिखेंगे परिभाषा कि अचर ताप पर, कौन से ताप पर? ताप क्या है? अचर है। ताप क्या है मेरे प्यारे साथियों? अचर है। ताप कैसा है? अचर। ठीक है, तो अचर ताप पर किसी चालक से, एक अचर ताप है और इससे किसी चालक से क्या प्रवाहित करेंगे? क्या प्रवाहित करेंगे? तो विद्युत धारा को, क्या चीज को प्रवाहित करेंगे? इससे विद्युत धारा को, हम इलेक्ट्रिसिटी को, आई को क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। आई को क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। ठीक है, अचर ताप पर विद्युत धारा को हम क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। याद रखना है इस बात को। ठीक है, तो क्या होगा? धारा का परवलय जो होगा वो चालक के दोनों सिरों के बीच, चालक के इस सिरा पर और इस सिरा पर, दोनों सिरों के बीच, ठीक ना, दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती हो जाता है। यहां पर जो विभवांतर होगा, इस विभवांतर के ये क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। याद रखना है इस बात को। ठीक है, कि अचर ताप पर, ताप कैसा है भाई? अचर है। ताप कैसा है? अचर है। अचर ताप पर किससे? किसी चालक से। ये हमारा क्या था? चालक है। और इस चालक से क्या प्रवाहित करने पर? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो धारा का परवलय, किसका परवलय? धारा का परवलय चालक के दोनों सिरों के बीच जो है, इसके विभवांतर के क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। बस इतनी सी बात याद रखना है आपको। ये आपका परिभाषा हो चुका है। ठीक है, एक दफा और देख लेंगे कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का परवलय चालक के दोनों सिरों के बीच के क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, ये परिभाषा आपको लिखने के बाद काम क्या करना है? आइए दूसरा काम यहां आपको लिखना है, अर्थात आई। क्या लिखा हुआ है? आई प्रोपोर्शनल। क्या होता है? आई प्रोपोर्शनल V। ठीक है, फिर यहां पर आपको बताना है
कि V प्रोपोर्शनल I, उसके बाद आपको बताना है लास्ट में V इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इतना लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर R क्या है? R क्या है? प्रतिरोध का नियतांक है। R क्या है? प्रतिरोध का नियतांक है। इस बात को याद रखना है। ये आपको सूत्र हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। ठीक, इतना करने के बाद आपको कहाँ जाना है मेरे प्यारे साथियों? आपको कहाँ जाना है एक दफ़ा देखिए। इतना करने के बाद आपको आइए हम समझाते हैं थोड़ा ओम का नियम। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि ओम के नियम का सत्यापन लिखेंगे, अंडरलाइनिंग करेंगे, एरो देंगे। ठीक है, तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए या हेतु, ओम के नियम के सत्यापन हेतु सबसे पहले क्या लेंगे? पलक कुंजी। क्या लेते हैं? पलक कुंजी। ठीक है, फिर लेते हैं सेल, और उसके बाद लेते हैं प्रतिरोध नियतांक। क्या लेते हैं? प्रतिरोध नियतांक, जिसको RH द्वारा सूचित किया जाता है, एमीटर जिसको A द्वारा सूचित किया जाता है, तथा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध को कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किस में? वोल्ट मीटर यानी V से सूचित किया जाता है, इसको समांतर क्रम में क्या करेंगे? जोड़ते हुए सेल से बनी बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आइए आपको यहाँ पर हम चित्र के द्वारा समझाते हैं। चित्र के द्वारा देखिए, सबसे पहले हम क्या लिए हैं? ओम के नियम के सत्यापन हेतु क्या लिए थे? पलक कुंजी। ठीक है, पलक कुंजी, फिर सेल, उसके बाद प्रतिरोध नियंत्रक, उसके बाद क्या लिए थे? एमीटर, उसके बाद प्रतिरोध और वोल्ट मीटर। ये सभी को लेने के बाद हमने क्या किया? एक परिपथ तैयार कर लिया। एक क्या कर लिया? परिपथ तैयार कर लिया। परिपथ तैयार होने के बाद, ठीक है, परिपथ तैयार होने के बाद पहले आपको ये पूरा फिगर बनाना है, इस टाइप का फिगर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना के, यानी ये क्या है? के खटका बोल लेंगे, डॉट लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा सेल है, ये हमारा क्या है? सेल है। ठीक है, सेल बैटरी है। और यहाँ पर प्रतिरोध नियतांक है। क्या है? प्रतिरोध नियतांक है। यह प्रतिरोध नियतांक है। और ये हमारा ए मीटर है। कौन सा मीटर है? ए मीटर है। और ये वोल्ट मीटर है। ये क्या है? वोल्ट मीटर। यह वोल्ट मीटर है। ठीक है, यह वोल्ट मीटर है। और यहाँ पर हमारा क्या है? प्रतिरोध, आर से प्रतिरोध। ठीक है, आर से प्रतिरोध। तो इतना चीज आपको लेना पड़ेगा ओम के नियम के सत्यापन हेतु। एक दफा और देख ले इसका परिभाषा। देखिए, ओम के नियम के, सॉरी आगे होगा, आगे एक दफा देखिए। ओम के नियम के सत्यापन हेतु हमने पहले क्या लिया था? पलक कुंजी। उसके बाद क्या लिए? सेल और प्रतिरोध, फिर एमीटर, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको किस क्रम में? प्रतिरोध को किस क्रम में? ये जो है इसको हम रखे हैं श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। इसको हमने रखा श्रेणी क्रम में। कौन सी क्रम में? श्रेणी क्रम में। ठीक है, और देखो पलक कुंजी, उसका सेल, प्रतिरोध नियतांक, और यहाँ पर एमीटर, उसके बाद इसको किसको? प्रतिरोध को, किसको? वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है, इसको हम समांतर क्रम में रखते हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में रख कर एक क्या करते हैं? परिपथ तैयार कर लिया जाता है। रख कर क्या किए हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हुए सेल से बनी बैटरी से जोड़ दिया जाता है। देखिए सेल से बनी, यहाँ देखिए इसको जोड़ते हुए सेल से बनी बैटरी में फिर से जोड़ दिए। क्या कर दिए? जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ दिया जाता है। आगे देखेंगे, आप इतना समझ गए होंगे तो आगे देखेंगे। जब अब इसका क्या है? काम है। ठीक है, इसका क्या है? काम है कि जब कुंजी के में और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऊपर दिखेगा। ठीक है, हाँ, जब कुंजी के में डॉट लगाएंगे, जब कुंजी के में क्या लगाया जाता है? डॉट लगाई जाती है। ठीक है, जब कुंजी के में क्या लगाई जाती है? डॉट लगाई जाती है। देखिए यहाँ पर कुंजी के में हमने लगाएंगे डॉट, हम लगाएंगे यहाँ देखो, जब कुंजी के में डॉट लगाई जाती है, जब कुंजी के में डॉट लगाई जाती है तो सेल से, किससे? सेल से
सेल से क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। इसी सेल से धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है, धारा, जिसका नाम है आई। ठीक है, सेल से धारा प्रवाहित होती है, जो कहाँ जाती है, सेल से धारा प्रवाहित होते हुए कहाँ जाती है, एमीटर के पास। किसके पास जाती है, एमीटर के पास। और एमीटर के पास क्या करते हैं, आगे देखिए परिभाषा। ठीक है, जब पलक कुंजी के में डॉट लगाई जाती है तो सेल से परिपथ में विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है, आई प्रवाहित होती है, जिससे एमीटर द्वारा माप लिया जाता है। अभी हम आपको बता है ना, जिससे किसके द्वारा, जिसके एमीटर द्वारा माप लिया जाता है। देखिए, सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हुआ और एमीटर के द्वारा यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, माप करेंगे। क्या करेंगे, माप कर ली जाती है। ठीक है, और तथा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, यहाँ पर एक बिंदु और दूसरा बिंदु, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को, इन दूरी को किससे, वोल्ट मीटर के द्वारा, कौन मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा क्या कर लेंगे, माप लेंगे। यहाँ पर पहले लिखेंगे जब पलक कुंजी के में डॉट लगाएंगे, जैसे डॉट लगेगा तो किससे, सेल से क्या निकलेगी, धारा निकलेगी आई। ठीक है, जो कहाँ जाएगा, परिपथ में, कहाँ जाएगा, इस पूरे परिपथ में जाएगा और इसको एमीटर द्वारा पहले मापेगा। ठीक है, एमीटर क्या कर लेगा, इसकी माप कर लेगा, धारा की माप करेगा और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वोल्ट मीटर के द्वारा क्या करेंगे, मापेंगे। ठीक है, जब माप लेंगे तो आगे देखिए, वोल्ट मीटर, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को, विभवांतर को क्या करेंगे, वोल्ट मीटर के द्वारा माप लिया जाता है। इतना बात समझिए। क्या है, जब कुंजी के में डॉट लगाई जाती है तो सेल से परिपथ में विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है, जिसे एमीटर के द्वारा माप लिया जाता है एवं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा माप लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हम लोगों को काम करना है, अगला काम, जो इतना समझ गए हैं तो अगला लाइन आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो आप समझ गए हैं, इसके बाद अगला काम होगा। अगला काम है आपको क्या, आगे ले चलते हैं, यहाँ पर पहले परिभाषा ही देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे प्रतिरोध नियतांक, प्रतिरोध नियतांक जो RH है उसके द्वारा प्रतिरोध के मान को घटाकर या बढ़ाकर, ठीक है, धारा एवं विभवांतर का 5-5 पाठ्यांक प्राप्त कर एक ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, देखिए, आइए यहाँ पर आपको ले चलते हैं। देखिए, हमने क्या किया, धारा, विद्युत धारा और विभवांतर का, इसका, ठीक है, इन दोनों का, किसका, प्रतिरोध जो नियतांक था, प्रतिरोध नियतांक जो था RH, यहाँ देखिए, प्रतिरोध नियतांक जो है RH, ये प्रतिरोध नियतांक जो है RH, इसका मान, इसी के पार बात करेंगे। ठीक है, मतलब इसका काम तो हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, मगर E और E बचा हुआ, प्रतिरोध और प्रतिरोध नियतांक बचा हुआ। इन दोनों का काम क्या होगा मेरे साथियों, देखिए, इसका काम क्या होगा, पहले आप क्या करेंगे, देखिए, प्रतिरोध, दोनों का मान देखिए, प्रतिरोध नियतांक द्वारा RH के द्वारा प्रतिरोध नियतांक के द्वारा विद्युत धारा, किसका, विद्युत धारा एवं विभवांतर का क्या करेंगे, 5-5 पाठ्यांक प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने 5-5 पाठ्यांक प्राप्त किया, 5-5 क्या लिए, एक पाठ्यांक प्राप्त किए, x का मान और y का मान क्या के लिए, 5-5 मान लिए। ठीक है, देखिए, x में 1 2 3 4 5, y में 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 से स्टार्टेड था, यहाँ से स्टार्टेड है। तो इन दोनों का मान खींचकर, विद्युत धारा एवं विभवांतर का मान रखकर क्या करेंगे, 5-5 पाठ्यांक प्राप्त करते हैं। 5-5 पाठ्यांक प्राप्त कर एक क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। देखिए, ग्राफ खींचे हुए, इस टाइप से आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचकर, और ग्राफ का किस रेखा में होना, इस सरल रेखा में होना, यानी सीधी रेखा में होना, ओम के नियम को क्या करता है, सत्यापन करता है। ओम के नियम को क्या करता है, सत्यापन करता है। तो आप देखेंगे, यहाँ देखिए, प्रतिरोध नियतांक यानी RH के द्वारा प्रतिरोध के मान को क्या किया गया है, घटाया गया है या फिर बढ़ाया जाता है, और इनके द्वारा धारा एवं किसका, विभवांतर का कितना, तो 5-5 पाठ्यांक को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। जो हमने प्राप्त किया है, यहाँ पर 5-5 पाठ्यांक प्राप्त किया है। यहाँ पर देखिए, 5 इसका
और 5 इसका क्या पाठ्यांक प्राप्त किए हैं। अब पाठ्यांक प्राप्त करके क्या किए हैं, एक ग्राफ खींचे हैं। एक क्या किए हैं, एक ग्राफ खींचे हैं। देखिए पाठ्यांक प्राप्त कर एक ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ खींच लिए। और ग्राफ का किस रेखा में होना, सरल रेखा में प्राप्त होना। ग्राफ का किस रेखा में भाई प्राप्त होना, ग्राफ का किस रेखा में प्राप्त होना, सरल रेखा में प्राप्त होना। देखिए ये ग्राफ खींचे थे और ग्राफ का किस रेखा में, ये जो रेखा दिखाई दे रही है इस रेखा को बोलते हैं सरल रेखा में। यही रेखा में प्राप्त हो गया तो किसको सत्यापन करता है, ओम के नियम को सत्यापन करता है। किसके नियम को, ओम के नियम को सत्यापन करता है। यही आपका सवाल था, यही आपका सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका सत्यापन कर डाला, ओम के नियम का सत्यापन करता है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लेना हो, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर लेना हो तो आप व्हाट्सएप लिंक में कमेंट करेंगे, वहां से आपको इसका मिल जाएगा लिंक। ठीक है, व्हाट्सएप में कमेंट करेंगे तो लिंक मिल जाएगा आपको, या कमेंट में कमेंट करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको बार बार देख के जाना होगा। क्या करना होगा, बार बार देख के जाना होगा और अच्छे से समझना होगा इस वीडियो को, क्योंकि आपका 6 नंबर इस वीडियो के माध्यम से पक्का होने वाला है। और इस बार चांसेस बनते, बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं इस क्वेश्चन के आने का, इसलिए आपको इसको देख कर जाना है। सबसे पहले लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों में शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जो नए होंगे उसको सब्सक्राइब करवाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आपके साथ मैं इसी तरह का और भी वीडियो लाऊंगा जो खास होने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन का 2-3 और वीडियो लाऊंगा जो टॉपिक एकदम हॉट टॉपिक हो या मेन टॉपिक हो, जो इस बार एग्जाम में आने वाला हो, एकदम चांस बनते हैं, उसी क्वेश्चन को आपको लेकर आएंगे सामने। तब तक के मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। जल्द मिलते हैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में।